हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिस्ट इन्फो। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वीडियो में हम आप बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बी फार्मा। बी फार्मा इज़ नोन फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो आमतौर पर 4 साल का होता है। आइए इसको विस्तार रूप में जानते हैं। बी फार्मा प्रोग्राम फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल साइंस, हेल्थ केयर और बायोमेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आदि का व्यापक ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है। आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जिन उम्मीदवारों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ के साथ अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 पूरी कर ली है, वो बी फार्मा करने के पात्र हैं। कुछ संस्थानों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त प्रवेश परीक्षाएं भी होती हैं, जैसा कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि इसमें कैरियर और अपॉर्चुनिटी क्या है। बी फार्मा पूरा करने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट हॉस्पिटल, रिटेल फार्मेसी, मेडिसिन कंपनी, मेडिसिन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एजेंसी और अन्य फार्मेसी के रूप में आपको जॉब मिल सकती है। वे बेहतरीन करियर के संभावनाओं के लिए आप फार्मा भी कर सकते हैं या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट MBA जैसे उच्च शिक्षाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप बात करेंगे हम नंबर 2, डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा महज 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा इज़ नोन फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा पाठ्यक्रम फार्मास्यूटिकल विज्ञान, फार्मेसी अभ्यास, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आदि की मूलभूत अवधारणाओं पर केंद्रित है। यह बी फार्मा की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। जिन जिन उम्मीदवारों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के साथ अपनी 10+2 डिग्री पूरी करी है और डी फार्मा करने के योग्य है। आइए बात करते हैं इसमें करियर एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में। डी फार्मा पूरा करने के बाद उम्मीदवार फार्मेसी तकनीशियन, सहायक फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रतिनिधि आदि के रूप में काम कर सकते हैं। वे अस्पतालों, खुदरा फार्मेसियों और दवा कंपनियों में फार्मासिस्टों की सहायता से काम कर सकते हैं। कई डी फार्मा धारक लेटरल एंट्री के माध्यम से बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि आपको डी फार्मा करने के बाद आगे और पढ़ाई करनी है तो आपको लेटरल एंट्री बी फार्मा करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा। 2 साल डी फार्मा किया, 3 साल बी फार्मा, टोटल 5 साल हो जाएगा। की डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है। बी फार्मा अगर आप करते हैं तो आपको अधिक विस्तार से नॉलेज मिलेगा और डी फार्मा करते हैं तो थोड़ा कम नॉलेज मिलेगा क्योंकि वो 2 ही साल का होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिकल फोकस। डी फार्मा अधिक व्यवहारिक उन्मुख है जो छात्रों को तत्काल प्रवेश परीक्षा की स्थिति के तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि बी फार्मा में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण का मिश्रण शामिल है। कंक्लूजन, बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बी फार्मा करना चाहिए या डी फार्मा करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। बी फार्मा और डी फार्मा के बीच चयन करना आपके करियर के लक्ष्यों, शैक्षणिक आकांक्षाओं और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बी फार्मा अधिक व्यापक करियर के अवसर और गहन प्रदान करता है जो फार्मास्यूटिकल उद्योगों या अनुसंधान में उच्च पदों के लिए लक्ष्य रखने वालों के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर डी फार्मा फार्मेसी में मूलभूत ज्ञान के साथ कार्यबल में तेजी से प्रवेश प्रदान करता है जो तत्काल रोजगार की तलाश करने वाले या बाद में बी फार्मा करने की योजना बनाने वालों के लिए उपयुक्त है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।